नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांशी। स्वागत है आप सभी का मैटनी शो में। ये है भारत टॉकीज सेगमेंट, जहां हम बात करते हैं रीजनल सिनेमा और उससे जुड़ी शख्सियतों की। आज बात करेंगे बुंदेलखंड से आई एक फिल्म की, नाम है मां साहब। लंबे समय से फिल्म फेस्टिवल्स की सैर पर थी, तारीफें बटोर रही थी, अब आखिरकार थिएटर्स पर आई। बीती 29 जनवरी को फिल्म ने ऐसा टॉपिक उठाया है कि कुछ लोगों को क्लीशे लगे, पर आज भी उतना ही रेलेवेंट है। हमारा एजुकेशन सिस्टम। शिक्षा तंत्र में करप्शन पर कहां और कब बात नहीं होती। देश के फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम से हम सब अच्छी तरह से परिचित हैं। ना जाने कितनी किताबें लिखी गई हैं, कितनी ही फिल्में बनी हैं, कुछ गहराई में उतरी इतनी कि जनता असहज हो जाए। मां साहब ऐसी ही फिल्म है। मास्टर और साहब मिले तो बनी मां साहब। आपके लिए ये फिल्म हमारे साथी यमन ने देखी और उन्होंने ही इसका रिव्यू लिखा है। आइए उनकी नजर से जानते हैं कि मां साहब अपनी कोशिश में सफल हो पाई या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। बुंदेलखंड का जिला बांदा, उसका एक छोटा सा गांव खुरहंड। गांव में एक प्राइमरी सरकारी स्कूल है। अब जरा एक मिनट रुककर टिपिकल सरकारी स्कूल अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए। ठीक वैसा ही ये स्कूल है। महिला टीचर को परवाह नहीं कि बच्चे 2 एकम 2 का क्या जवाब दे रहे हैं। चिंता है तो ये कि स्वेटर ठीक से बुनी जाए। मेल टीचर्स भी कुछ ज्यादा अलग नहीं। क्लास की अटेंडेंस जैसी बेसिक चीजों से भला क्या मतलब। घर से बस एक चीज सोचकर निकलते हैं कि कैंडी क्रश में नया रिकॉर्ड बनाना है। बच्चे भी ऐसे कि स्कूल की एक ही घंटी से वास्ता रखते हैं, मिड डे मील वाली घंटी से। वो बजी नहीं और सारे बच्चे स्कूल में प्रकट। ऐसी लैंडस्केप में एंट्री होती है आशीष कुमार की। इन्हें अगर एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो तो वो है आदर्शवादी। अपने आदर्शों पर गर्व महसूस करते हैं। इसी कारण मन में एक जिद भी है, हमेशा सही करने की जिद। ठान लिया तो करके ही डालेंगे। आशीष गांव के इस प्राइमरी स्कूल के टीचर बनकर आए हैं। अब आशीष कुमार स्कूल के साथ क्या करते हैं और बदले में स्कूल उनके साथ क्या करता है, यही फिल्म की कहानी है। आशीष का आदर्शवादी स्वभाव देखकर सिनेमा का ऐसा ही किरदार याद आता है। 1980 में एक फिल्म आई थी आक्रोश। यहाँ नसरुद्दीन शाह ने एक वकील का किरदार निभाया था, आदर्शवादी किस्म का, समाज की शक्ल बदलने पर अड़िग। आशीष का मिजाज भी कुछ वैसा ही है। लेकिन इन किरदारों के साथ एक समस्या है, इन्हें अपनी जिद के सिवा कुछ नहीं दिखता। एक चीज ठान ली और लग गए उसे पूरा करने में। उनके बाहर की दुनिया इनके लिए ना होने जैसी है। मां साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही है। सिर्फ एक बात से मतलब रखते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। मिड डे मील में बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिल रहा तो मां साहब ने अपनी जेब से पैसा दिया। स्कूल में कंप्यूटर चाहिए था, अधिकारी नहीं माने, कोई बात नहीं, मां साहब खुद के खर्चे से लैपटॉप ले आए। जुनून था तो बस बच्चों को पढ़ाने का। एक बार इतिहास का पाठ पढ़ाते हैं, अगले दिन सबसे पूछा जाता है। क्लास की हालत ऐसी कि किसी को कुछ याद नहीं, सब रामायण महाभारत बांचने लगते हैं। आशीष भड़क उठता है, चपरासी से डंडा मंगवाता है, खुद की बाजू ऊपर कर अपने हाथ पर सटासट डंडे बरसाने लगता है। बच्चे देखकर चौंक उठते हैं। उसी रात से पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाते हैं। इस हद तक जुनूनी है मां साहब। बच्चों को पढ़ाने के लिए आशीष ने IAS की पोस्ट छोड़ दी। सुनने में अजीब लगे, किसी को शायद हंसी भी आए। फिल्म में जब आशीष ये बात बताता है तो एक किरदार को हंसी आती है। आशीष अकेला ही रहता है, जिंदगी में भी शायद अकेला ही है, क्योंकि फिल्म में कहीं भी उसकी फैमिली के बारे में कोई बात नहीं की गई। इसी वजह से आशीष एक चीज में बड़ा कच्चा है, रिश्ते बनाने और रिश्ते निभाने में। बच्चों की शिक्षा के लिए सब कुछ करने के चक्कर में उसे कभी ये बात खलती नहीं, लेकिन एक पॉइंट पर इसका एहसास होता है। अब उस समय तक देरी हो चुकी होती है या नहीं, ये फिल्म आपको बताएगी। फिल्म की धुरी एजुकेशन सिस्टम के इर्द गिर्द ही घूमती है। उसकी जंग खाई हुई मशीनरी और कैसे एजुकेशन माफिया इसे अपने फायदे के हिसाब से तोड़ मरोड़ रहा है। फिल्म का ज्यादातर हिस्सा एजुकेशन पर बात करता है, फिर भी पूरी फिल्म सिर्फ इसी पर नहीं है। समाज के ढांचे को जंग लगाने वाली एक और कुरीति पर यहाँ बात होती है, जातिवाद पर। स्कूल में आशीष का पहला दिन है। हेडमास्टर से स्कूल दिखाते हैं, बाकी टीचर्स से मिलवाते हैं। एक टीचर आशीष से उसका नाम पूछ लेता है, जवाब देते हैं आशीष कुमार। अगला कहता है कि कुमार उमार छोड़िए, सरनेम बताइए, पूरा नाम बताइए। जैसे मानो सरनेम सुनकर अपने दिमाग में आशीष का इंप्रेशन बनाएगा। आशीष झेप जाते हैं, होठ हल्के से कांपते हैं, मुंह से निकलने वाले शब्द अपना रास्ता भटक चुके हैं। शायद पहले भी उन्हें अपने सरनेम के आधार पर जज किया गया हो।
फिर भी बोलते हैं, बताते हैं कि वो दलित वर्ग से हैं। ये सुनकर सामने वाला टीचर ऑकवर्ड हो जाता है। अब बारी आती है आशीष की अपनी क्लास के बच्चों से नाम पूछने की, लेकिन वो एक चीज पहले ही क्लियर कर देता है, सब सिर्फ अपना नाम बताएंगे, किसी का सरनेम जानने में उन्हें कोई रुचि नहीं है। आशीष पढ़ाना शुरू करते हैं, पाते हैं कि क्लास के आधे बच्चे हमेशा गायब ही रहते हैं। फिर समझ आता है कि बच्चों के लिए स्कूल एक प्राथमिकता नहीं बल्कि एक ऑप्शन है। घर घर जाते हैं बच्चों के माता पिता से रिक्वेस्ट करने कि भाई अपने बच्चों को स्कूल भेजें। ऐसे ही एक घर जाते हैं, घर का मुखिया कहता है कि उसके बेटे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। रही बात बेटियों की, तो उन्हें पढ़ने की क्या जरूरत। बेटियां दीवार के कोने के पीछे से टकटकी लगाए देख रही होती हैं। कुछ ऐसा ही सीन स्वदेश में भी था, जब शाहरुख का किरदार मोहन भार्गव गांव में घर घर जाता है रिक्वेस्ट करने की अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजे। सरपंच साहब के घर भी पहुंचता है, जो कहते हैं कि उनके पोते पहले से सरकारी स्कूल जाते हैं, बची उनकी पोतियां तो वो स्कूल जाकर करेंगी भी क्या। इस पॉइंट पर दोनों पोतियां पर्दे के पीछे से झांक कर देख रही होती हैं। फिल्म में आशीष का रोल निभाया है शिवा सूर्यवंशी ने। इनकी पूरी परफॉर्मेंस के दौरान इन्हें आशीष से अलग देख पाना बेहद मुश्किल है। इतनी आसानी से इन्होंने खुद को किरदार में ढाला है, और तो और यही फिल्म के को राइटर भी हैं। दरअसल शिवा को ही आइडिया सूझा था, जिसके बाद उन्होंने डायरेक्टर आदित्य ओम को अप्रोच किया। आदित्य को आइडिया पसंद आया, दोनों ने साथ मिलकर फिल्म का स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिख डाले, और ऐसे कमाल के डायलॉग्स जिनकी बात होनी चाहिए, उन्हीं में से कुछ आपको बताते हैं। हर शिक्षित बच्चा मतलब एक अपराधी कम। जब हम नए और अच्छे विचार डालना शुरू कर देते हैं तो पुराने और गंदे विचार अपने आप निकल जाते हैं। अभाव शिक्षा का नहीं है, वो तो एक खुला खजाना है। अभाव शिक्षकों का है जो इस खजाने को जी भर के लुटा सके। जिस चीज से हमें डर लगता है ना, वो कभी होता नहीं है, और जो हो जाता है उससे कभी डरना नहीं चाहिए। फिल्म में शिवा के साथ लीड में शीतल सिंह भी हैं, जिन्होंने गांव की प्रधान का रोल अदा किया है। सपोर्टिंग एक्टर्स में आपको मनवीर चौधरी दिखाई देंगे, जो इससे पहले धनुष की रांझना में भी काम कर चुके हैं। यहाँ उन्होंने स्कूल के टीचर का किरदार निभाया है। फिल्म में शिकायत का एक पॉइंट है इसका बैकग्राउंड स्कोर। कुछ सीन हैं जहाँ किरदारों के बीच की खामोशी को बात करने देना चाहिए था, वहाँ भी कुछ जगह बैकग्राउंड म्यूजिक फोर्स्ड सा लगता है। मास साहब की तरह काफी सारी फिल्में एजुकेशन सिस्टम पर बनी हैं, फिर भी मास साहब अपनी अलग जगह बनाने में सक्षम है। इसके अनेकों कारण हैं। एक तो फिल्म का ग्राउंड रियलिटी से कनेक्शन, वो जिस सब्जेक्ट पर बात कर रही है उसके बारे में पूरी तरह से जागरूक है। एक और प्लस पॉइंट की सेट बनाकर फिल्म शूट नहीं की गई, गांव गए और पूरी फिल्म वहीं पर बनाई। जिस दौर में मुंबई में ही पंजाब बन सकता हो, मासली गांव में सब कुछ घटता देख रिफ्रेशिंग लगता है। फिल्म के टेक्निकल पॉइंट्स की कितनी भी बात कर ली जाए, एक चीज है जो इसे सबसे खास बनाती है, वो है इसकी नीयत। सेंसिटिविटी से सब्जेक्ट को चुना गया और उतनी ही ईमानदारी के साथ इसे पेश किया गया। एक ही सब्जेक्ट पर कई फिल्में बनाने का चलन कोई नया नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एक ही कहानी पर बनी वो सारी फिल्में याद नहीं रहती। याद रह जाती हैं तो बस वो मुट्ठी भर फिल्में जिनकी कोशिश नेक थी। वो शायद आज नजरअंदाज हो जाएं, पर कल अपना मैसेज दे रही होंगी। ऐसी एक फिल्म है मास साहब, 29 जनवरी को थिएटर्स पर आ चुकी है। मेन स्ट्रीम फिल्मों से ब्रेक लेकर जरा सा इस फिल्म को मौका दीजिए। जाते जाते आपको कुछ और फिल्मों से परिचित करा जाते हैं। हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम पर कमाल की फिल्में बनी हैं, मास साहब भी उसी लिस्ट में जाकर जुड़ेगी। उन्हीं में से कुछ फिल्मों के बारे में बताते हैं। पहली, उबुंटू। मराठी भाषा में बनी ये फिल्म 2017 में रिलीज हुई। कहानी है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की, और उस गांव के एक सरकारी स्कूल की, जहां पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या है सिर्फ 15। लेकिन ये 15 जी लगाकर पढ़ना चाहते हैं। इनका टीचर भी इन्हें सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता, पर गांव के लोग स्कूल बंद करवाना चाहते हैं। कहते हैं कि कम से कम स्कूल में 35 बच्चे होने चाहिए। बच्चे और उनका टीचर इससे कैसे डील करते हैं, यही आगे की कहानी है। हिचकी, नैना माथुर की कहानी, जो टूरेट सिंड्रोम की पेशेंट है, जिसमें कभी भी लगातार हिचकी आने लगती है। नैना का एक ही पैशन है, बच्चों को पढ़ाना। एक स्कूल ज्वाइन कर लेती है जहां उसे एक क्लास असाइन होती है, खुराफाती बच्चों से भरी क्लास। नैना इन बच्चों को बदल पाती है या नहीं, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। रात चासी, लिस्ट में अगली है एक तमिल फिल्म। गीता रानी की पोस्टिंग एक सरकारी स्कूल में होती है बतौर प्रिंसिपल। स्कूल की हालत बेहद खस्ता है, लेकिन गीता उसे बेस्ट बनाने में जुट जाती है। इस दौरान क्या परेशानियां आती हैं और एजुकेशन माफिया से कैसे डील करती है, यही फिल्म की कहानी है। यहाँ गीता का रोल तमिल सिनेमा की कद्दावर एक्ट्रेस ज्योतिका ने निभाया था। शिक्षणाच्या आईच्या घो, इसे
डायरेक्ट किया था महेश मांजरेकर ने, जिन्हें आप वांटेड, दबंग और हाल ही में आई द व्हाइट टाइगर में भी बतौर एक्टर देख चुके हैं। यह कहानी एक पिता और बेटे की। बेटे को क्रिकेट खेलना पसंद है, पढ़ाई से जी चुराता है। पिता चाहते हैं कि सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे ताकि आगे जाकर खुद के लिए कुछ अच्छा कर सके। एक दिन अचानक हुई दुर्घटना की वजह से बेटा कोमा में पहुंच जाता है। पिता को एजुकेशन सिस्टम का दोष समझ में आता है, जो बच्चों पर लगातार प्रेशर बनाता रहता है। अब इस बारे में वो क्या करता है, ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी होगी। सत्ताई। दयालन एक टीचर है जिसकी पोस्टिंग होती है एक गांव के सरकारी स्कूल में। स्कूल की हालत एकदम दयनीय है। दयालन इस बारे में कुछ करना चाहता है, चीजें बदलना चाहता है, लेकिन धीरे धीरे पाता है कि लोग उसके ही खिलाफ होते जा रहे हैं। कुछ सुधार ला पाता है या नहीं, या थक हार कर बैठ जाता है, यह आपको फिल्म ही बताएगी। आपके लिए माँ साहब का ये रिव्यू और बाकी काम की जानकारी लिखी है हमारे साथी यमन ने। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। कुछ शिकायतें हैं तो वो भी जरूर बताइए, उन पर जरूर काम किया जाएगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत और नई फिल्म के साथ, लेकिन अभी जाइएगा नहीं। हमने माँ साहब के माँ साहब शिवा सूर्यवंशी से एक मुख्तसर सी गुफ्तगू की है, आइए देखा जाए। माँ साहब का हमारे साथी यमन द्वारा लिखा हुआ रिव्यू तो आपने देख ही लिया होगा। अब बात करते हैं माँ साहब से। मिलते हैं शिवा सूर्यवंशी से, जिन्होंने माँ साहब फिल्म में न सिर्फ आशीष कुमार का सेंट्रल रोल निभाया है बल्कि उसे लिखा भी है। बहुत बहुत स्वागत है शिवाजी आपका हमारे खास प्रोग्राम भारत टॉकीज में। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यांशी जी। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये फिल्म में मैंने मेन रोल तो निभाया है। फिल्म की कहानी मैंने लिखी है, स्क्रीन प्ले और डायलॉग फिल्म के निर्देशक आदित्य ओम जी और मैंने मिलकर लिखे हैं, जिनमें ज्यादा आदित्य ओम जी ने ही लिखा है। कहानी मैंने लिखी है फिल्म की। सवाल यही है, सबसे पहले आप यही बताइएगा कि ये जो कहानी जब आपने लिखी तो क्या ये यथार्थ के किसी अनुभव से लिखी हुई कहानी है, या फिर दूसरे शब्दों में कहे प्रेरणा कहाँ से मिली है कहानी लिखने? बिल्कुल यथार्थ से है। मैं बुंदेलखंड से हूँ और मेरी प्राथमिक शिक्षा भी गांव से ही हुई है, प्राथमिक विद्यालय से। और मैं आसपास के में जब विद्यालयों में देखता हूँ, वहाँ का माहौल, वहाँ की चीज़ें, जो दयनीय स्थिति है विद्यालयों की, उसने मुझे इंस्पायर किया। और एक दिन शिक्षक दिवस के दिन मैं जब सोशल मीडिया पे न्यूज़, टीवी पे जो न्यूज़ आ रही थी, उसमें लोग शिक्षकों के बारे में बातें कर रहे थे। तो मैंने कई शिक्षकों के बारे में देखा कि कुछ ऐसे शिक्षक भी थे जिनका जब स्कूल से ट्रांसफर हुआ तो पूरा गांव रोने लगा उनको देखकर, उनके ट्रांसफर के बारे में जानकर। तो उसने मुझे इंस्पायर किया कि ऐसे शिक्षक भी हो सकते हैं कि जिनकी विदाई पे पूरा गांव रोता है, बच्चे रोते हैं। किस तरह का उन्होंने काम किया होगा, किस तरह का शिक्षा दी होगी गांव में, जिससे न सिर्फ बच्चे इंस्पायर हुए बल्कि गांव के लोग भी, गांव के लोगों को भी उन्होंने टच किया। तो उससे मैं प्रभावित हुआ। और उसकी कई सारे जो किरदार मैंने लिखे फिल्म में, वो तो मैं आम जीवन में भी देख रहा था कि कैसे फेक शिक्षक उसमें पढ़ाते हैं, प्रॉक्सी करते हैं टीचर्स। तो वो सब देख के मुझे वो बाकी किरदार भी लिखने का मौका मिला। सवाल ये कि क्या रिसर्च आपने की, इन द सेंस कि क्या आप मिले जाके या फिर प्राइमरी स्कूल में आपने क्या कुछ देखा जब आप लिख रहे थे, तो क्या रिसर्च और रही इस पूरी कहानी को लिखने के दौरान? ये फिल्म की पूरी शूटिंग हमारे जिस गांव से मैं संबंध रखता हूँ उसी गांव के प्राथमिक विद्यालय में हुई है। और हमारे गांव का ही एक लड़का है, वो जाता था पढ़ाने। मुझे पता था वो शिक्षक नहीं है, लेकिन ये पढ़ाने कैसे जा रहा है। तो मैंने उससे पूछा, कहाँ जाते हो आप? बोले, भैया मैं पढ़ाने जाता हूँ, प्राथमिक विद्यालय पास का गांव है, वहाँ पढ़ाने जाता हूँ। मैंने कहा कैसे? तो बोले, भैया वो भैया है ना, उनकी जगह मैं पढ़ाने जाता हूँ। मैंने कहा ये तो अच्छा कैरेक्टर है, ये ऐसा भी चल रहा है क्या विद्यालयों में? तो वो कुछ एक कैरेक्टर मैंने वहां से लिया। फिर जो फिल्म का जो मुख्य किरदार है आशीष कुमार, जो मैंने प्ले किया है, उसका इंस्पिरेशन मेरे पिताजी अध्यापक हैं, रिटायर्ड टीचर हैं। तो वो उनका समाज में काफी नाम है, सम्मान है, क्योंकि बहुत ईमानदारी से उन्होंने अध्यापन का कार्य किया है। तो मैंने कहा ये ऐसा एक शिक्षक हो सकता है जो समाज में बदलाव की बात करता है, शिक्षकों को अच्छे से पढ़ाने की बात करता है। तो आशीष कुमार का जो इंस्पिरेशन है मैंने वहां से पिताजी से लिया।
आपकी एक्टिंग की बात करते हैं, काफी सहज दिखे हैं आप आशीष कुमार का रोल निभाते हुए। कहीं से आपने ट्रेनिंग ली? जी, मैंने अभिनय की ट्रेनिंग ली है। हिमाचल प्रदेश में मंडी जो शहर है, वहाँ पे एक एक्टिंग स्कूल है, मंडी स्कूल ऑफ ड्रामा। वहाँ से मैंने 1 साल का डिप्लोमा कोर्स किया है अभिनय में। उसके बाद मैं 1.5 साल दिल्ली में रहा, मंडी हाउस में। वहाँ पे कुछ बड़े निर्देशकों के साथ काम किया, श्री मोहन महर्षि जी, स्वर्गीय श्री प्रेम मटियानी जी। तो इन बड़े रंगमंच के निर्देशकों के साथ काम करने का अवसर मिला। तो वहाँ से बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला। माँ साहब के अलावा कोई और प्रोजेक्ट्स जिनमें आपने काम किया हो, जिनके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? हिंदी फीचर फिल्म जिसमें मैं मुख्य भूमिका निभा रहा हूँ, ये मेरी पहली फिल्म है। और इस मेरे अभिनय की शुरुआत जो हुई वो डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी की जो फिल्म है मोहल्ला 80। तो 2011 में पहली बार एक सीन करने का मौका मिला था सनी देओल जी के साथ। तो उसमें मैंने काम किया। और उसके अलावा एक इंग्लिश फीचर फिल्म है ड्रॉप। तो उस फिल्म में मैंने एक मुख्य भूमिका निभाई, और कुछ शॉर्ट फिल्में की इंग्लिश में। तो हिंदी फीचर फिल्म ये पहली लीड रोल में पहली मेरी फिल्म है। आपको आगे किन प्रोजेक्ट्स में हम और देख सकते हैं शिवाजी? अ, अभी तो फिर यही चल रहा है। इसके बाद भी देखते हैं लोग किस तरह से लेते हैं, किस तरह के मौके मिलते हैं। और अभी कुछ कॉन्क्रीट कुछ नहीं है कि आगे कौन सा प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं। देखते हैं आगे कैसे आता है। आपकी जो फिल्म है माँ साहब, ये बिना बैकिंग वाली प्रोजेक्ट है। मतलब ना कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस इसे बैक कर रहा है, ना कोई बड़ा स्टार इसे प्रमोट कर रहा है। एक एक छोटी फिल्म बनाते वक्त क्या क्या बाधाएं आती हैं, जानना चाहेंगे आपसे। बाधाएं बहुत ज्यादा थी। अ, बस एक जुनून था कि एक कहानी ऐसी है जो आपको सोने नहीं दे रही है और चाहती है कि ये पर्दे पे आनी चाहिए। तो उस कहानी को आदित्य जी ने अपने विजन से इतना खूबसूरत बनाया। और फिर उसमें हमने जो जब ये फिल्म की शूटिंग हुई उसी समय ये नोटबंदी का शुरू हो गई थी। तो हमने फिनेंशियल भी बहुत सारी समस्याएं आई। उसके बाद बहुत ही सीमित संसाधनों के साथ फिल्म बनाई गई है। तो संसाधनों की कमी थी वहाँ पे। बांदा जिले में पूरी फिल्म की शूटिंग हुई है, बुंदेलखंड में। तो यहाँ पे रहने की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। और जो क्रू मेंबर्स मुंबई से आए थे उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि भैया बस आप लोगों के सहयोग से फिल्म बननी है, और यहाँ पे हम वो सारी सुविधाएं नहीं दे सकते जो बड़े प्रोडक्शन हाउसेस देते हैं जिनके पास अच्छी पैकिंग होती है। तो उन्होंने हमारे पैशन को देखा कि हम किस तरह का क्या प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। तो उन्होंने भी अपना सहयोग देना शुरू कर दिया। तो उस सीमित संसाधनों के बावजूद एक अच्छी फिल्म बनकर निकल कर आई है। अगला सवाल यही आता है कि जो इस फिल्म में जो पूरा बुंदेलखंड के बांदा में ये शूट हुई है, पूरे लोकल लोग हैं और सारी कास्ट लोकल होगी, सारा लोकल बैकड्रॉप है उसका, तो ये सब कुछ कैसे मैनेज हुआ? अ, जब फिल्म की शूटिंग शुरू होनी थी तो उसके 1 हफ्ते पहले मैं आ गया था बांदा में। और जो बच्चे इसमें एक्ट करने वाले थे उनको मैंने स्कूल में जाकर उनका ऑडिशन लिया, उनको सेलेक्ट किया और उनको ट्रेन किया। एक वर्कशॉप लिया कुछ 1 हफ्ते का। तो वो काफी उनके अंदर काफी आत्मविश्वास जगा। और फिर जैसे मैंने कहा कि बहुत सारा क्रेडिट जाता है आदित्य जी को, कि जो उन्होंने लोकल के लोगों को उनके उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा किया और उनके उनसे काम निकाल लिया। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है आदित्य जी को। और जो लोकल के कैरेक्टर से एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। जो फिल्म में हीरोइन के फादर, शीतल के फादर का रोल जो प्ले किया है प्रेम सिंह जी ने, वो यहाँ के किसान है, जाने माने किसान है, प्रगतिशील प्रेम सिंह जी। तो तो आदित्य जी ने कहा मुझे कोई रियल कैरेक्टर चाहिए गांव का, मैं इसके लिए एक्टर नहीं लेना चाहता। तो मैंने उनको पिक्चर दिखाई उनकी, बोले परफेक्ट है। तो उनसे बात की कि हम आपको एक्टिंग कराना चाहते हैं और आपका ये रोल है। तो बोले नहीं, मैं तो कभी कोई ऐसा कुछ किया नहीं, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो बोले वो आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आप जो है वो बने रहिए। और इस तरह से उन लोगों से हमने काम निकाल लिया। एक और सवाल कि छोटी फिल्म में सफल हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स उन्हें बढ़िया मिलने चाहिए। आपका क्या अनुभव रहा दर्शकों तक ये फिल्म पहुंचाने का, डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलने का? आप कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में? इसकी जर्नी भी काफी लंबी रही। आ, हमने फिल्म तो बना ली थी और फेस्टिवल सर्किट में अच्छा काम कर रही, अच्छा सर्कल में अच्छा कर रही थी, कई सारे अवार्ड्स जीते। और मुझे भी इस फिल्म के लिए 4 बेस्ट एक्टर्स के अवार्ड्स मिले। तो
फिर भी हमारे लोगों के अंदर ऐसा शंका कि इसको कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये बड़े स्टार कास्ट की फिल्म नहीं है। अगर देखा जाए तो फिल्म में अगर शीतल सिंह को छोड़ दिया जाए तो और कोई अनुभवी ऐसा जिसने ज्यादा काम किया हो और कोई है भी नहीं, तो इसको कौन टैग करेगा, इसको कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ये हमारे अंदर शंका थी। तो फिर किसी ने मुझसे बहुत अच्छी बात कही कि आपको फिल्म अच्छा बनाने में फोकस करना चाहिए। शुगर क्यूब जो होता है उसको कहीं भी छुपा के रख दीजिए, चींटियां उस अपना रास्ता ढूंढ लेती है वहां तक पहुंचने का। तो इसको किसी तरह का भी रिलीज मिल जाए, अगर फिल्म अच्छी है तो ऑडियंस उसको ढूंढ लेगी कि ये फिल्म कहाँ पर है। तो पीवीआर सिनेमा का हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने हमारी फिल्म को रिलीज किया, और ये फिल्म दर्शकों के सामने है और हमें बहुत सारा प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है और अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं, तो उससे हम काफी उत्साहित हैं। यूपी में फिल्म सिटी बनाने की बात चल रही है शिवाजी, आप क्या सोचते हैं कितना मददगार साबित होगा ये छोटे फिल्म मेकर्स के लिए यूपी में फिल्म सिटी का होना? यूपी में फिल्म सिटी का होना बहुत ही मददगार है। और ये जैसे लोग कह रहे हैं कि फिल्म का ये इंडस्ट्री का बंटवारा, ये बिल्कुल नहीं है, ये तो एक एक्सटेंशन है। बोले चूंकि इतना सारा काम हो रहा है, आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म भी आ गया, टीवी भी है, थिएटर्स के लिए फिल्में भी हैं, तो एक्सटेंशन है। और यहाँ से जो कलाकार मुंबई के लिए पलायन करते हैं, उनको यहीं पर एक अच्छा संसाधन अगर उपलब्ध हो जाता है, बहुत सारे राइटर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, एक्टर्स हैं, तो इससे उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। और ये मुझे कुछ अच्छे, हो सकता है समय लगे, कितना समय लगेगा नहीं पता, लेकिन अच्छे भविष्य की कुछ सुगंध आ रही है। जाते जाते हमारे दर्शक, क्योंकि किसी भी फिल्म को सफल बनाते हैं, तो जाते जाते हमारे हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों से हम यही अपील करेंगे कि आप इस तरह की फिल्मों का, जो सामाजिक सरोकार की हैं और दिल से बनाई गई फिल्में हैं, जो लोगों को दिलों को छूती हैं, ऐसी फिल्मों को सपोर्ट करेंगे तो हम जैसे जो फिल्म मेकर्स हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। और इसलिए आप आइए, फिल्म देखिए और अपने अपना आशीर्वाद दीजिए, अपना प्यार दीजिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपकी पूरी माँ साहब की जर्नी जानकर बहुत अच्छा लगा। हम उम्मीद करते हैं कि दर्शकों तक ये फिल्म पहुंचेगी और इंस्पायर करेगी किसी तरीके से उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दिव्यांशी जी, धन्यवाद।